नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। जैसा कि आपको पता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का राज है और उनकी तरफ से कुछ भी किया जा रहा है और वो कुछ भी जो है उसमें वहाँ पढ़ रहे भारतीय छात्रों को डिपोर्ट होने का भी खतरा मंडराने लगा है। अब पासपोर्ट लेकर क्लास में जा रहे हैं, हर वक्त डर का और छापों का खौफ ये सताता रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का राज भारतीय स्टूडेंट्स पर भारी पड़ रहा है और स्टूडेंट वीज़ा में सख्ती और डिपोर्ट किए जाने का खतरा बढ़ रहा है। हालात पहले जैसे नहीं रहे। भारतीय स्टूडेंट का अमेरिकन ड्रीम अधर में लटक गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीयों के लिए सोशल मीडिया की निगरानी, हिरासत और वीज़ा रद्द करने की घटनाएं ये आम हो गई हैं। दैनिक भास्कर ने अमेरिका की 12 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 25 से ज़्यादा भारतीय छात्रों से बातचीत कर हालात जानने का प्रयास किया और उनके दिल दिमाग में डर और अनिश्चितता छाई हुई है। अमेरिका में भी अभी लगभग 4.25 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका में विदेशी छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए भारतीय छात्र को अमेरिका के शिक्षण संस्थानों का लाइव वायर कहा जाता है। कुछ भारतीय छात्र मानते हैं कि वह अस्थायी दौर है, लेकिन ज़्यादातर का भरोसा टूट रहा है। अब छात्रों का कहना है कि मेंटल स्ट्रेस के कारण पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा। अब घर जाना टाला हुआ है क्योंकि एंट्री नहीं मिलने का डर भी है। दोबारा कैसे आएंगे? और पिछले साल अमेरिका में मास्टर्स के लिए आए हुए एक बच्चे ने इस साल के समर वेकेशन शुरू होने पर यूपी में रहने वाले, उन्होंने कहा, मेरे परिवार वालों ने आने के लिए मनुहार की थी, लेकिन मेरे क्लास के कुछ विदेशी छात्रों के साथ ऐसा हुआ कि वे पश्चिम एशिया के देशों में अपने घर गए, लेकिन उन्हें फिर अमेरिका में एंट्री नहीं मिली। मुझे भी डर है, भारत से फिर एंट्री नहीं मिली तो मेरा कोर्स अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने परिवार वालों को मना कर दिया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक नाम बदला हुआ है, किसी भी नाम को आप सोच सकते हैं। सोशल मीडिया साइलेंस का पालन कर रहे छात्र, किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर रिएक्ट करना अमेरिका से डिपोर्टेशन का कारण बन सकता है। और हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों को आईसीई की टीम उठाकर ले गई है ऑलरेडी। बाद में पता चला कि उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करने जैसे लाइक या रीपोस्ट करने पर एजेंसियों ने पकड़ लिया था। अब भारतीय छात्र सोशल मीडिया साइलेंस का पालन कर रहे हैं। कुछ ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए। अमेरिकी एजेंसियां नज़र रखे हुए हैं। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं, उनका हम नाम नहीं बता रहे आपको, ये उनका कहना है। पेरेंट्स लोन भर रहे हैं पर यहाँ जॉब अब तय नहीं है। पेरेंट्स ने 50 लाख रुपए का लोन लेकर अमेरिका भेजा। 2 साल से यहाँ पार्ट टाइम जॉब करके खुद खर्च निकाल रही थी वो छात्रा। लोन ईएमआई चुकाने में भी पेरेंट्स की मदद कर रही थी, लेकिन अब 5 महीने से पार्ट टाइम जॉब करना बंद कर दिया है
और पिछले दिनों में सुपरमार्केट में काम कर रही थी और उसी समय कुछ श्वेत लड़कों ने मुझ पर मतलब उन पर गैर कानूनी प्रवासी होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आईसीई यूनिट को शिकायत कर देंगे। मैं ऐसे किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैं सोच में पड़ गई और अमेरिका में और 2 साल कैसे काट पाऊँगी, कैसे कैसे सपने लेकर यहाँ आई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि अमेरिका ऐसा बन जाएगा। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, और एक कह रहे हैं कि उम्मीद है हालात बदलेंगे, यहाँ बदलाव का दौर आएगा। भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना अभी टूटा नहीं है। ये अमेरिका के लिए भी बदलाव का दौर है। खुद भी बदल रहा है अमेरिका। वीज़ा में सख्ती करने में कोई बुराई नहीं है। छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आए, प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए। कानून मानने वाले छात्र बेखौफ रहें। और ये टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो ये बात कह रहे हैं। अब परेशानी ये है कि छात्रों की दिक्कत बढ़ रही है। छात्रों में खौफ है, भय है। परिवार वालों ने बहुत सारी आशाएं उन पर लगा रखी हैं और उन आशाओं पर पानी फिरने का काम हो रहा है। और जो पानी फेर रहे हैं वो ट्रम्प साहब हैं। अब ट्रम्प साहब से बच के कहाँ जाओगे भाई साहब? उनके पास तो सारी पुलिस, सीआईडी सब कुछ उन्हीं के पास है, इंटेलिजेंस उनके पास है। और अगर वो अपनी आई पे आ गए तो कुछ ना कुछ कर तो देंगे, और कुछ नहीं तो नुकसान ही कर देंगे। अब भारतीय छात्र जो होते हैं वो इस मामले में थोड़ा डब्बू टाइप के और डरपोक होते हैं। अब देखना ये है कि ऐसे छात्रों को दिक्कतें आएंगी या हल होंगी। अगर हल हो जाती हैं तो माँ बाप का सपना भी और उनका खर्च किया हुआ पैसा भी सार्थक हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर वो डिपोर्ट होकर वापस आने का भी कोई मार्ग खुल सकता है। जैसे कि ट्रम्प साहब ने पहले भी भारतीयों को हथकड़ी और बीड़ी डालकर भेजा था, जिनमें महिलाएं भी थी, और ठूस दिया गया था उनको। जो सामान ढोने वाले विमान होते हैं उनमें ठूस कर लाए थे। सीटों पर बिठाया नहीं था। लैट्रिन बाथरूम एक था, लंबी फ्लाइट थी और महिलाएं भी उसमें कष्टकर होकर आई थी। तो मेरा मानना ये है कि वहाँ जो भी हो, जैसे भी हो, गुजारा कर लें, और उसके बाद जब यहाँ आने का मौका मिलेगा पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो फिर भविष्य सुनहरा होगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, और जब कुछ छोड़ोगे आप तो आपको पाने का एक सबब मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा कि आपने सेक्रीफाइस किया तो आप कुछ पाने के हकदार बन गए। तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप वहाँ रहें और आगे बढ़ें, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और किसी बेकार के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अपना काम पूरा करें और हिंदुस्तान वापस आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये जो व्यथा हमने बताई है भारतीय छात्रों की अमेरिका में, उनके साथ सहानुभूति भी रखी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।